हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम डिस्कस कर रहे थे गाल्सवर्दी के बारे में, जिसमें हमने बायोग्राफी डिस्कस किया था, उनके कुछ वर्क्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उनके प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो उनका जो सबसे पहला प्ले आया था वो 1906 में आया था, जिसका नाम था सिल्वर बॉक्स। और इनका ये बहुत ही सक्सेसफुल प्ले था, जिसमें सोसाइटी में चल रही बुराइयों के बारे में था। मतलब कि एक नियम जैसे था इंग्लिश सोसाइटी में उस टाइम, एक गरीब पर कैसे लागू होता और एक अमीर पर कैसे लागू होता। मतलब एक ही चोरी के लिए, मतलब एक ही अपराध के लिए दो अलग अलग सजाएं मिली। जैसे कि इसमें दो है सिल्वर बॉक्स, आप नाम देख रहे हैं। तो इसमें एक सिगरेट का बॉक्स है ये, जिसमें एक जो है जॉन नाम का व्यक्ति है जो अनएम्प्लॉयड है, मतलब उसके पास काम कोई नहीं है, वो चोरी कर लेता है। और वही जो एक पार्लियामेंट मेंबर का बेटा रहता है जॉन बार्थविक, और वो एक महिला का पर्स चोरी कर लेता है, जिसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं मिलती। और जॉन को, जो कि एक गरीब इंसान है, उसको सज़ा मिलती है। तो इसके बारे में इस कहानी में दिखाया गया है, मतलब इस प्ले में। तो इसमें गाल्सवर्दी जी जो है सटायर करते हैं कि मतलब एक ही नियम दो कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से कैसे लागू होता है। तो एक्चुअली ये मैं बेसिकली मतलब ये जो है प्रॉब्लम्स प्ले लिखा करते थे, लेकिन उसके सलूशन के बारे में इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो चलिए हम आगे प्ले की बात कर लेते हैं, जो कि 1907 में आया था, द कंट्री हाउस। और फिर नेक्स्ट आया था 1909 में जो आए, और जो 1909 में आया था एक और, ये एक उनका फेमस प्ले ये भी है, स्ट्राइप, जिसमें एक लेबर क्लास और एक जो पूंजीवादी होते हैं उनके के बीच में एक स्ट्राइक है, जो कि दिखाया गया है कि मतलब कुछ मज़दूर स्ट्राइक करते हैं, मतलब कुछ मांगों के लेकर के हमारी मांगें पूरी की जाएं तो हम अपना स्ट्राइक रोक देंगे, जिसकी वजह से कुछ मज़दूरों की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसके चलते मतलब दिखाया गया है कि किस तरह से उसमें स्ट्रगल करते हैं मज़दूर, मतलब वर्ग के लोग। और जो नेक्स्ट प्ले है, जो कि 1911 में आया था, द लिटिल ड्रीम। और 1912 में आया था द पिजियन। जो गाइस फेमस प्ले है उनके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी डिटेल में डिस्कस हम अगले सेशन में करेंगे। अभी हम तो बस सरफेस लेवल पे उनके डेट्स और प्ले का नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। 1912 में आया था एल्डेस्ट सन, और 1913 में आया था फुकेटिव, और 1914 में आया था द मॉब, और 1915 में आया था ए बिट ऑफ लव, और 1920 में आया था द फाउंडेशंस, और 1920 में ही आया था द स्किन गेम। और स्किन गेम भी इनका काफ़ी फेमस प्ले है। तो आगे बात करते हैं। आई होप गाइज ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। और इनके शॉर्ट प्लेज हैं, जिनको जो है वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। तो जो इसमें 6 ही इनके शॉर्ट प्लेज हैं। पहला है द फर्स्ट एंड द लास्ट, और जो सेकेंड है द लिटिल मैन, एंड नेक्स्ट है हॉल मार्केट ए सटायरिक ट्रफल, और डिफीट है नेक्स्ट ए टाइनी ड्रामा है, टीनी ट्राइनी कुछ भी पढ़ सकते हैं, द सन, उसके बाद सीन, फिर पंच एंड गो ए लिटिल कॉमेडी। और नेक्स्ट है पोएम, जो उनके पोएम्स हैं कुछ, जो 1912 में आया था, मूड्स, सॉन्ग्स एंड डोगरल्स आए थे। और उसके बाद 1921 में आया था द बेल्स ऑफ प्लेस, फिर 1926 में आया था वर्सेज ओल्ड एंड न्यू, और 1932 में आया था 40 पोएम्स। उसके नेक्स्ट आ गया था पोएम्स आया था, फिर ए ड्रीम आया था, डिवन टू मी आया था, रसिया अमेरिका आया था, फिर इंग्लैंड टू फ्री मैन आया था। तो गाइज इनके इस तरह से हम आगे डिस्कस करेंगे, और प्ले को डिटेल में जो है, जैसे हम सबसे पहले लेंगे उस जो है द सिल्वर बॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी सेटिंग्स, कितने सीन है, वो 3 एक्ट प्ले हैं। तो हम ऐसे ही आगे डिस्कस करते जाएंगे कैरेक्टर्स के बारे में। और अभी देखेंगे कुछ और भी उनके वर्क्स होंगे, अभी तो हम डिस्कस करेंगे, तो नहीं तो हम डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे।
तो गाइज इसी तरह से सेशन चलता जाएगा और मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं बेहतर से बेहतर बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे सोर्स से लेकर आऊँगी, मतलब डिटेल से डिटेल उनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी पूरी डिटेल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और गाइज उसके बाद जो है बीच बीच में हम ग्रामर की भी सेशंस लाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम कल से नाउन्स के बारे में स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा करके, और ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम शुरू करें धीरे धीरे करके, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे होके मतलब तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी। पूरा तो अभी कवर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम शायद 1 ही 1.5 महीने में हो जाएंगे। फिर भी जितना हो सकता है हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था कुछ गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट मोर वीडियोस। थैंक यू।